बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़मार हबीब हैदर विद रजिस्ट्रेशन नंबर 21TE107। आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 8 परफॉर्म करेंगे, जिसका टाइटल है हमारे पास मूविंग एवरेज फ़िल्टर, फ़िल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स फ़िल्टर इनटू फोरियर ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन मेथड। इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? हमने इम्प्लीमेंटेशन और एनालिसिस करना है मूविंग एवरेज फ़िल्टर का, फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फ़िल्टर का, फ़िल्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन मेथड का। अब टास्क 1 की तरफ जाते हैं। टास्क 1 हमारे पास क्या है? डिफ़ाइन फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या चीज़ है? फ़िल्टर एक सिस्टम होता है जो प्रोसेस करता है सिग्नल को कि वो मॉडिफाई करे इट्स फ्रीक्वेंसी कंटेंट और अदर करेक्टरिस्टिक्स को। ओके। टाइप्स ऑफ फ़िल्टर में हमारे पास क्या क्या टाइप्स आ जाती हैं? हमारे पास लो पास फ़िल्टर होता है, हाई पास फ़िल्टर होता है, बैंड पास फ़िल्टर होता है, बैंड स्टॉप फ़िल्टर होता है और ऑल पास फ़िल्टर होता है। ऑल पास फ़िल्टर जो होता है जो कि ऑल फ्रीक्वेंसी को पास थ्रू कर देता है। और बैंड स्टॉप में क्या होता है? स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है फ्रीक्वेंसी आउटसाइड दैट रेंज टू पास। लो पास फिल्टर में क्या होता है? जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास पास हो जाएंगे, और जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास अटेनुएट हो जाएंगे, मतलब उनके आगे रुकावट आ जाएगी। और हाई पास फिल्टर क्या होता है? उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पास होते हैं और लो कंपोनेंट्स अटेनुएट होते हैं। दैन हमारे पास बैंड पास फिल्टर आ जाता है, जो कि पास करता है स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को, और जो फ्रीक्वेंसी आउटसाइड द रेंज होती हैं उन्हें अटेनुएट कर देता है। अब हमारे पास टाइम डोमेन पैरामीटर्स आ गए हैं। टाइम डोमेन पैरामीटर में क्या होता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, स्टेप रिस्पॉन्स होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और डिले एंड ग्रुप डिले। दैन हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं कि फ़िल्टर कैसे अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी कंटेंट, सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंटेंट को। उसमें हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं: फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और स्टॉप बैंड अटेनुएशन, और एट द लास्ट पास बैंड रिपल। अब हम रोल ई हमारे पास पार्ट कौन सा है? डिज़ाइन। डिस्कस द रोल ऑफ लो पास फिल्टर फॉर फिल्टर डिज़ाइनिंग। लो पास फिल्टर एक एसेंशियल है फिल्टर डिज़ाइन में, जो कि अटेनुएट करता है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को और अलाउ करता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू पास, जो कि हेल्प करते हैं स्मूथ करता है नॉइज़ इन द स्मूथ करता है सिग्नल को और रिड्यूस करता है नॉइज़ को। ये कॉमनली यूज्ड होते हैं टू रिमूव अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़, परफॉर्म सिग्नल रिकन्स्ट्रक्शन और प्रिपेयर सिग्नल फॉर फर्दर प्रोसेस और एनालिसिस। अब हम अपने लैब टास्क 2 की तरफ जाते हैं, जो कि हम मैट लैब पे परफॉर्म करेंगे। जैसा कि देखा जा सकता है, प्लॉट द सिग्नल इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन अलॉन्ग विद इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। अब हम मैट लैब की तरफ जाते हैं। यस, हमारे पास यही है, ये हमारे पास लास्ट लैब थी। अब हम देखते हैं आइडियल सिग्नल हमने ज़ीरोस दे दिए उसे, फिर आइडियल सिग्नल, एक्चुअल सिग्नल की कमांड यूज़ की है, RAND की कमांड यूज़ की है, स्टेम की कमांड यूज़ की है। दैन हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की कमांड यूज़ की है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकाली है, मैग्नीट्यूड निकाला सिग्नल का। फिर हमने सब प्लॉट और स्टेम की कमांड यूज़ की है, और एट द लास्ट हमने फ़िल्टर टैप्स हमारे पास क्या थे? 3 थे, और फ़िल्टर कोफिशिएंट क्या थे हमारे पास? फ़िल्टर कोफिशिएंट की कमांड यूज़ की है। दैन हमने सब प्लॉट, स्टेम और टाइटल की कमांड यूज़ की है। इसे हम रन करते हैं। रन करेंगे तो ये हमारे पास वार्निंग, ये बिफोर फ़िल्टर ये हमारे पास था, और आफ्टर फ़िल्टर हमारे पास ये आ गया। देखें इधर डिस्टॉर्शन ज़्यादा है,
देखो मतलब गैप इनमें ज़्यादा है, इधर गैप हमारे पास कम हो जाए। और इसका हमने एक नॉइज़ी इनपुट सिग्नल जनरेट करवाया जिसमें हमने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 8000 दे दी और उसको हमने ये ओरिजिनल सिग्नल था हमारा जिसको हमने प्लॉट कराया, उसका गॉसियन नॉइज़ ऐड किया और नॉइज़ी सिग्नल हमने उस नॉइज़ को ऐड कर दिया है अपने ओरिजिनल सिग्नल के अंदर। एफआईआर फ़िल्टर जो है वो हमने अप्लाई कर दिया है ताकि नॉइज़ रिडक्शन पॉसिबल हो सके। और फिर हमने ओरिजिनल सिग्नल को प्लॉट करवाया, नॉइज़ी सिग्नल को प्लॉट करवाया और फ़िल्टर्ड सिग्नल को प्लॉट कराया अलग अलग। सब प्लॉट 1 में हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, 2 में हमारा नॉइज़ी सिग्नल है, 3rd में हमारा फ़िल्टर्ड सिग्नल है। तो इसको मैं रन करूँ तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था, ये हमारा नॉइज़ी सिग्नल है और हमारा फ़िल्टर सिग्नल हमारा ऐसे है। पार्ट बी की तरफ चलें तो स्पीच डॉट वेव के नाम से हमें एक फ़ाइल गिवन थी और इस फाइल को हम लोगों ने मैटलैब में अपलोड करवाना था। अपलोड करने के बाद इसको ऑडियो रीड की फ़ाइल में हम लोगों ने ऑडियो रीड करवाना था इसको मैटलैब से थ्रू, और फिर इसको हमने इसका एफ निकालना था। एफ हमने एफ शिफ्ट के फंक्शन यूज़ करके निकाल लिया स्पीच का, और फिर इसके अंदर से हम लोगों ने एक बेसिकली लो पास फ़िल्टर बनाना था जिसके अंदर हमने 4000 किलो हर्ट्ज़ 4 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर वाली सारी फ्रिक्वेंसीज़ को डिस्कार्ड कर देना था। तो इसके लिए हम लोगों ने ये फ़िल्टर लगा दिया जिसके अंदर हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं 4000 हर्ट्ज़ से ऊपर वाली सारी फ्रिक्वेंसीज़ को। और इसको अगर हम You knew I would not allow it, and you did it anyway. टास्क सी की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें म्यूज़िक डॉट वेव के नाम से एक फ़ाइल गिवन थी और इस फ़ाइल को भी हमने मैटलैब में अपलोड करवा दिया। मैटलैब में अपलोड करने के बाद इस फ़ाइल को हम लोगों ने एक हाई पास फ़िल्टर बनाना था और एक लो पास फ़िल्टर बनाना था। ये हाई पास फ़िल्टर के लिए हम लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज़ किया है और लो पास फ़िल्टर के लिए हम लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज़ किया है। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो